ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था भारत लौट आया है। सरकार की तरफ से कई और लोगों को वापस भारत लाने की कोशिश अब भी जारी है। इस बीच भारत लौटे लोगों ने घर वापसी के लिए मोदी सरकार का शुक्रिया किया। इन लोगों ने बताया कि ईरान में युद्ध जैसी स्थिति थी, इंटरनेट से लेकर एयर स्पेस सब कुछ बंद था, लेकिन इन्हें खुशी है कि अब ये वापस लौट आए हैं, सुरक्षित है और भारत की जमीन पर है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हम बहुत खुश हैं और हमें सबसे पहले हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इन हालात के अंदर फ़्लाइट मैनेज की, अरेंज की और उनको सेफली इंडिया लेके ले आ रहे हैं। हालात ठीक बता रहे थे, कह रहे थे कि इतना कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ ठीक ठाक से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे रूटीन में जो उनका शेड्यूल था ज़ियारत का, वो सब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। आज कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़ायरीन बन के आ रहे हैं, बहुत खुशी का दिन। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी भारत सरकार को, जिन्होंने बहुत ही सेफली और टाइमली सारे भारतीयों को वहाँ से निकाल लिया है और अभी इनकी फ़्लाइट यहाँ पर लैंड कर चुकी है। मेरी बात भी हो गई, शायद 10 मिनट में बाहर आने वाले होंगे। नहीं, हम लोग तो खुश हैं। हम लोग को यही टेंशन था कल जब एयर स्पेस बंद हुई, हमें लगा कि ये लोग बंद ना हो जाएं। वो फिर ऊपर सारे एल्डरली लोग हैं, इसमें सब सीनियर सिटीजन थे, ज़ियारत के लिए गए थे तो सब ग्रुप में सीनियर सिटीजन थे। तो अब आज बहुत खुश हैं कि टाइमली आगे वो लोग। उनका एक्चुअली आज ही शेड्यूल था, एक्चुअल शेड्यूल। हम उनको कह रहे थे कि पहले ही आ जाओ, बट वो लोग एज पर शेड्यूल ही आज महानियर से आ रहे हैं, तो अभी खुश हैं हम लोग। और वहीं ईरान के हालात को लेकर देखिए, विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। हालात को देखते हुए भारत ने 2-3 एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को अभी ईरान यात्रा ना करने, वहां रह रहे नागरिकों को उपलब्ध साधनों से देश छोड़ने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हालात पर कड़ी नजर है और भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। We have around 9,000 Indian nationals in Iran. They are mostly students, people connected with business, some professionals as well, pilgrims and seafarers. Given the situation there, we have issued a few advisories asking Indian nationals to avoid all travel to Iran. We continue to closely watch the unfolding situation there and will take all necessary steps for the welfare of our people. और पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है और ईरान अमेरिका के बीच जंग टल सकती है। ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने पर खुशी जाहिर की, ईरानी नेतृत्व को शुक्रिया भी कहा और इसे इंसानियत की अच्छी खबर यहां पर बताया। जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं कि हो सकता है जो अमेरिका का भी सख्त तेवर, सख्त लहजा सामने आया है, वो टल जाए ईरान के खिलाफ, यानी कि युद्ध टल सकता है। We're going to see. As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled that. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर में थोड़ा बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह पिछले दिनों हालात बने हैं, उनमें मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब कूटनीतिक दायरे से निकलकर सीधे जंग की चेतावनी तक पहुंच चुका है। देखिए, ईरान ने साफ कर दिया है कि हमला हुआ तो जवाब निर्णायक होगा, यानी कि फैसले वाला होगा, जबकि अमेरिका ने भी पीछे हटने से साफ इनकार करते हुए सभी विकल्प खुले रखने की बात कही है। और इस बीच रूस की एंट्री ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। जंग के मुहाने पर ईरान अमेरिका। ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका।
की अमेरिका को लास्ट वार्निंग। ईरान अमेरिका तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि सीधे युद्ध की चेतावनी में तब्दील हो चुका है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक जारी जुबानी जंग अब खुली धमकियों में बदल चुकी है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो जवाब बेहद सख्त होगा। वहीं अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं। निर्णायक जवाब के लिए तैयार ईरान। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान ने भी अमेरिका को फिर से धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दिया जाएगा। Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate, and lawful response under Article 51 of the Charter. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. अमेरिका ने पीछे हटने से किया इनकार। ईरान को दी गंभीर नतीजे की चेतावनी। ईरान की इस चेतावनी पर अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से फिर कड़ी धमकी दी गई। अमेरिका ने साफ किया कि अगर ईरान में हत्याएं हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया कि दबाव का असर है कि ईरान में फांसियां रुक गई। What I will say with respect to Iran is that the president and his team have communicated to the Iranian regime that if the killing continues, there will be grave consequences. And the president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the president and his team are closely monitoring this situation. And all options remain on the table for the president. ईरान के निशाने पर अमेरिकी एयरबेस। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो फिर सीज फायर या बातचीत जैसी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ईरान ने अब अपनी नजर उन देशों पर भी टेढ़ी कर ली है जहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद है। ईरान ने साफ कहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की और इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस सुरक्षित नहीं है। بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم امیدوارم حرفای من این آقای ترامپ بشنوه. آقای ترامپ، سال دوم جنگ ما راه افتادیم. ما سال دوم جنگ راه افتادیم، 5 استانمون هم اشغال بود. ظرف 9 ماه بالای 90% سرزمین ها رو آزاد کردیم. بعد وارد خاک عراق شدیم. تا آخر جنگ، یعنی 6-7 سال، هرچه آقای ریگان و شوروی و التماس میکردن ما دیگه ادامه ندیم، ما ادامه دادیم. کاری کردیم تا 40-50 سال بعد امنیت تو کشور درست شد. ما توصیه میکنیم عقب برید، دیگه بیشتر از این جلو نیایید. ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بس و این چیزا نداریم ها. ईरान के साथ खड़ा हुआ रूस। अमेरिका को दी ईरान में गलती न करने की सलाह। उधर रूस ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई का विरोध करेगा। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई पूरे इलाके को तबाही की ओर धकेल सकती है और इससे क्षेत्र में बड़ा परमाणु और मानवीय संकट पैदा कर सकता है। Как Соединенные Штаты продолжают наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись.
как представляющий собой грубейшее нарушение международного права и устава ООН. Настоятельно призываем горячие головы в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года. ईरान अमेरिकी तनाव के बीच रूस की एंट्री से माहौल और गर्मा गया है। इस टकराव का सीधा असर पश्चिम एशिया पर पड़ेगा। यही वजह है कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इस युद्ध के ना होने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के गुस्से को देखते हुए आशंका यह है कि ईरान पर आक्रमण कभी भी हो सकता है। और देखिए, उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की पहल तेज कर दी है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और फिर उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत कर संयम बरतने और हालात शांत करने की अपील की। पुतिन ने कहा कि वो ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव में मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस बीच ईरान से जुड़े हालात पर चर्चा के लिए मोसाद चीफ डेविड बार्निया वॉशिंगटन पहुंचे, जहां अमेरिकी अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग भी होगी। और उधर ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और लूटपाट की खबरें भी देखिए सामने आ रही है। ईरान से एक सीसीटीवी फुटेज जो आज सामने आया है वो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, जिसमें आप देखिए ये एक बैंक है और अंदर हिंसा लूटपाट की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शनकारी बैंक में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, सामान लूटते हैं। पतंजलि गाय का घी